सार्वजनिक सेवा प्रसारण। सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। और दर्शन कार्यक्रम में हम कार्यक्रम संचालक विक्रमणि त्रिपाठी आप लोगन के हार्दिक स्वागत करी थन। जैसन कि आप लोग जाना जाता है, यही कार्यक्रम के मार्फत हमरे अवधी समाज में पावा जाए वाली संस्कृति, भाषा, साहित्य आदि के बारे में जानकारी देता गया है। यही सिलसिला में आज हम आप लोगन के सामने पेश करे चाहिए ये एक वृत्तचित्र। अवधी समाज के इस्लाम धर्मावलंबी समाज यही समय रमज़ान के पवित्र रोज़ा रहत है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रमज़ान के महीना का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। इस्लाम धर्मावलंबी चाहे वो महिला हो या पुरुष, यह महीना में रोज़ा रहत हैं। यह महीना भर रोज़ा रहब हर एक मुसलमान के खातिर अनिवार्य है। यह महीना में हर एक मुसलमान नियमित रूप से रोज़ा रह के अल्लाह के इबादत करत है, साथ ही सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से विशेष रूप से सक्रिय रहत है। हर एक सक्षम मुसलमान यह महीना में सूर्योदय से सूर्यास्त तक रोज़ा रहत है। यही समय ये लोग खाए पिए और खराब आदतन से परहेज करत हैं। रोज़ा खाली भूखा और प्यासा रहे के नाव नाई होए, बल्कि अपने इच्छन का काबू में रखे, धैर्य और संयम रखे के अभ्यास करे और अल्लाह के करीब जाए के जरिया होए। यह महीना में हर एक मुसलमान बेसी से बेसी नमाज पढ़त है, अल्लाह का इबादत करत है, अपने गलती से तौबा करत है। रोज़ा रहे के एक महत्वपूर्ण पहलू ये होए कि ये इंसान का गरीब और ज़रूरतमंद लोगन के तकलीफ़ का एहसास करावत है। जब कोनो व्यक्ति दिन भर भूखा प्यासा रहत है तो उन्हें लोगन के पीड़ा का समझ में आवत है। रमज़ान में ज़कात और सदका दे के चलन है। इतना महत्वपूर्ण महीना के बारे में आप का कहे चाहा जात है? हमरे लोग रमज़ान के महीना के रोज़ा रखा जाता है। ये रोज़ा का महीना बहुत बरकत वाला होए। हमरे लोगन के ऐसे बहुत फजीलत हासिल होत है। एमहन 30 दिन का रोज़ा रहता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमरे के बहुत ही बरकत एमहन अता करत है। जोन 11 महीना हमरे लोग नमाज भी पढ़ा जाता है और भी किया जाता है, तमाम सारे गुनाह हो जाते हैं, लेकिन यह महीना के बरकत से, यह महीना के सवाब से गुनाह सब कट जाते हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन एमहन आदमी अपन गुनाह जब माफ़ करावे के लिए अल्लाह से दुआ करत है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ओका माफ़ कर देते है। और एमहन जो है 5 ताक रात आवत है, जो उनकी 20 रोज़ा बीते के बाद हमरे के 21वीं रात से शुरू होता है और 5 सब कदर होता है। एक 21वीं होता है, एक 23वीं होता है, एक 25वीं होता है, एक 27वीं होता है, एक 29वीं होता है। यमहन से एक रात जो ऐसा होता है कि 1000 वर्ष से भी ज़्यादा के इबादत के सवाब हमरन के मिलत है। वो एक रात ही 5 में इसी तलाश आ जाता है तो 5 जागे के बाद तो जब वो रात हमरन के मिल जाते, जब 5 जागी तेका वो मिल जाता है। और एक रात ऐसा है कि जो उनकी 1000 वर्ष से ज़्यादा का सवाब मिले है। तो ये महीना इतना अफजल और इतना बरकत वाला महीना है कि एकर कोनो हिसाब नहीं है। जौन मुसलमान ये महीना पाई के और अगर वो नहीं एक अपना लिस एमहन अपन मगफरत नहीं करा ली, वो सबसे बड़ा बदनसीब आदमी है। यह किस्म से रोज़ा रहत के आप लोग यह रोज़ा के शुरुआत कैसे किया जाता है और यही समय आप लोगों का दैनिक दिनचर्या कैसे चलत है? दिन डूबे के टाइम हमरे रोज़ा खोला जाता है। सवेरे 5 बजे से पहले फजर के नमाज से पहले सहरी खाए के ख़त्म किया जाता है। दिन भर के बिना पानी के पिए, अनाज तो छोड़ दिया जाए, पानी भी एक को घूट नहीं पिए होते यमहन। और नमाज़ पढ़े पड़ते है 5 वक्त कहीं आदमी अपन तिलावत करते। जे जितना एमहन इबादत कैले वो समझ लो 1 के 70 का मिलत है। और महीना में 1 के 10 मिलत है, लेकिन यह महीना में 1 के 70 मिलत है। अब सोच लेवा जाए ऐसा बिजनेस केहू की कि 1 के 70 का मुनाफा मिले और वह बिजनेस में ना फ़ायदा उठावे तो सबसे बड़ा बेवकूफ़। यह लिए ये महीना हमरन के बहुत बरकत वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सबका यह महीना नसीब फरमाए और एकर फ़ायदा उठावे के तौफीक करे। आप खुद मौलाना लोगन का अगुआ हुआ जात है। एक धार्मिक अगुआ के रूप में आप रमज़ान के यह अवसर का कौने रूप में लिया जाता है? सबसे पहले तो हम नेपाल टेलीविज़न के मुबारकबाद पेश करी थन कि जौन टेलीविज़न चैनल रमज़ान के बारे में कई एक प्रोग्राम चलाइस
और हमरन के गंगा जमनी तहजीब के रखे के लिए, कायम रखे के लिए यह एक प्रोग्राम चलावत है। तो यहाँ तो सबसे पहले हम बधाई देख चाहिए थन, और वास्तव में बधाई के योग्य भी हैं हमारा नेपाल टेलीविजन वाले। और यह वक्त ज़रूरी है कि दूसरा टेलीविजन चैनल वाले भी हमारे नेपाल टेलीविजन की तरह चलें और आपसी भाईचारगी बढ़ावे के लिए नेपाल टेलीविजन जो काम करता है वैसे दूसरे चैनल वाले भी करें। सबसे बड़ा महत्व क्या है कि आज देखा जाता है कि समाज में 3 किस्म के लोग रहते हैं। एक हैं जो बहुत गरीब हैं, एक बीच के लोग हैं, एक अमीर हैं। रमजान दरअसल ये बतावत है, एक मैसेज देता है, एक पैगाम देता है हमारे कि इंसानियत के बारे में आदमी सोचे, मानवता के बारे में आदमी सोचे। आप लोग देखे हुई वो आमतौर से देखे हम आवत है कि जब आदमी बहुत बड़ा आदमी हो जाता है तो अपने के नीचे के वैल्यू द्वीप छोड़ देता है, उनसे बातचीत करब छोड़ देता है, उनके साथ उनके नजदीक हो छोड़ देता है, अपनी दुनिया में वो मस्त हो जाता है। काहे कैसे कि वो दर्द नहीं समझ पाता है कि एक गरीब का दर्द का है वो नहीं समझ पाता है। रमजान में क्या है, आदमी चाहे जितना बड़ा आदमी हो जाए लेकिन वह के 14-15 घंटा भूखे रही पड़ी, उपास कर ही पड़ी रोजा में। जब वो आदमी उपास रहता है तो उपास के समय में वो का एहसास होता है कि भूख कहत क्या का है, भूख क्या का कहत है, भूख के पीड़ा का होता है, भूख के दर्द का होता है। आज कितने लोग भूख के वजह से आत्महत्या करे बाद हो चुके हैं। ये सब आदमी के अंदर सोच पैदा करत है और मानवता के आपस में बढ़ावत है और सारे लोग एक हो जाते हैं और एक दूसरे के दुख दर्द के बहुत कायदे से समझे की कोशिश करे लागत है। रमजान के ही पावन अवसर एक मानव का दूसरे मानव के दुख दर्द में शामिल होए के खातिर एक रास्ता दिखावत है। यही किस्म से यह महीना का आपन एक धार्मिक महत्व है। रमजान का धार्मिक महत्व ये है कि अल्लाह पाक कुरान शरीफ में 13 जगह पर रोजा के बारे में बताई थी और इस्लाम के जो 5 बुनियाद बतावा गए है। बुनियाद इस्लाम खमसिन शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु व इकामिस सलात व इताइज ज़कात व सौम रमजान कि इस्लाम के खंभा 5 चीज पर है। 5 चीज पर इस्लाम कायम है, इस्लाम धर्म 5 चीज पर कायम है। 5 मई की चौथे नंबर पे रमजान आवत है। रमजान के जिक्र अल्लाह पाक कुरान शरीफ में 13 जगह करीन ही और ये खाली हमरे के ऊपर नहीं हुआ है। हमरे से पहले जितना भी संसार में लोग पैदा भये हैं उन सब में रमजान के कल्पना पावा जाता रहा, लोग रोजा रहत रहे, बरत रहत रहे और सिर्फ इस्लाम धर्म में ही नहीं बल्कि और धर्म के लोग भी रोजा रहत हैं। बस वो धर्म अपने अपने धर्म के रोजा के स्टाइल अलग है लेकिन रहे रोजा सब लोग रहत हैं। इस्लाम में भी रोजा बहुत अहमियत है और जो 5 इस्लाम के खंभा बतावा गया है वो बात चौथे नंबर पे रोजा भी है। देखा जाए जब रोजा के मेन उद्देश्य में एक ये भी है कि रोजा के पुण्य अल्लाह ताला अपने ऊपर ले लेनी। जितना भी ज्यादा आदमी पुण्य करे, जितना भी पुण्य करे, लेकिन वो सब फरिश्ते का लिखत हैं। लेकिन रोजा एक ऐसा पुण्य हुए जेका अल्लाह ताला खुद अपने बदला दिया था, ओकरे लिए फरिश्तन के जरूरत नहीं पड़ता है, खुद अल्लाह ताला दिया था। तो हम ये रोजा के महीने में ये कहना चाहे खासतौर से आपके टेलीविजन के जरिया से कि आज एक माहौल बनत है, आज मुसलमानन के बदनाम करे के पूरा साजिश होता है। ऐसन सूरत में हम आपके टेलीविजन के जरिया से पैगाम देख चाहे कि आप लोग हमारे के मदद करा जाए। ये जौन गंगा जमनी तहजीब हमारे के एक जमाने से चला आवत है वका कायम रखा जाए। आप ये ना भुलावा जाए कि हम यह देश के अल्पसंख्यक समुदाय हुई, हमारे के हक अधिकार के देव आपके फर्ज में शामिल है। आप बहुसंख्यक हुआ जाता है, आपकी तादाद बहुत ज्यादा है, लेकिन आप लोगों के ये भी समझे चाहिए कि हमारे यही प्रदेश में, हमारे यह मुल्क में एक अल्पसंख्यक समुदाय भी है जो हमारे छोट भाई की तरह है। तो उनके देखे के दृष्टिकोण आपके बहुत अच्छा होना चाहिए। आप अच्छे निगाह से उन्हें देखो। अगर कहूं से कोई त्रुटि हुआ है, कोई गलती हो जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो आपके जरूरी है कि आप मिलजुल के आई के हम लोग एक दूसरे से मिल के और ये दूरी के खत्म करा जाए। ये नहीं है कि हम फेसबुक के जरिया से या टेलीविजन के जरिया से नफरत के माहौल पैदा किया जाए। आज पूरी दुनिया के अंदर नफरत का माहौल पैदा किया जाता
बात है। हम नेपाल टेलीविजन का सम्मान करित हन कि नेपाल टेलीविजन ने बहुत अच्छा प्रोग्राम शुरू किया है। वास्तव में पूरी दुनिया को आज नफरत की नहीं मोहब्बत की जरूरत है और हम लोग सब लोग मिलकर नफरत के खत्म करा जाए और मोहब्बत के शुरुआत करा जाए। समाज में विद्यमान नफरत का कम करत और इंसानियत का आगे लाइब आज के जरूरत हुए। यह ज़रूरत का रमज़ान के ये पावन महीना आप लोगन का कौने कौने रूप में महसूस करावत है और कौने कौने किस्म के पैगाम देत है। ये रोज़ा का महीना है और रोज़ा के आज 21वें रोज़ा है। मुसलमान बहुत खुश है। एक महीना से मुसलमान ये रोज़ा रहा था और ये रोज़ा का विशेष महत्व का है कि मैं एक आदमी दूसरे आदमी का यानी इंसानियत का एक दूसरे का सम्मान करना होते, एक दूसरे का पहचान करना होते। ये माह रमज़ान रोज़ा काहे आखिर उतरा, ये मुसलमान लोग ये रोज़ा एक महीना काहे आखिर से रहा था। इसका मेन मकसद है कि इंसानियत का फैलावना है, इंसानियत का बढ़ावा देना। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान सारी इंसानियत का मजहब इस्लाम जो है केवल मुसलमानों के लिए नहीं है। ये मजहब इस्लाम पूरी दुनिया के इंसानों के लिए, दुनिया के आदमी मुसलमानों के लिए है। इबा मुसलमान जो अपने मेहनत कमाई का ज़कात फितरा रकम देते हैं ये तमाम गरीबन का बांटा था ताकि लोग एक दूसरे में मोहब्बत बढ़े, एक दूसरे का इंसानियत बढ़े। ये मकसद से ही रोज़ा मनावा जाता है। अब सुबह से संजा तक हम पनियो नहीं पिए हैं, भतुओं नहीं खाए थे। अब हमरे कमरा में हम बैठे रही थे, हमरे कमरा में हमरे फ्रीजर में या सब कुछ रखा है, हम चाहे तो चुप्पे से खाए सके थे ना, लेकिन ना ही अल्लाह के डर होते। भाई अपने नफ्स को मारना है, अल्लाह के डर की वजह से हम कुछ खाए पीते नहीं है। और ये लोगों का बताई थे, ये लोगों का एहसास कराई थे कि एक भूखा आदमी जब भूखा रहा था तो उसके दिल कहा था। जब एक आदमी प्यासा होता है तो जब प्यासा रहा तो उसके दिल कहा है। हम पैसा वाले आदमी, हमरे पास ये हैसियत है, अल्लाह ने दिया है कि हमरे घर में पानी भी है, खाना है, लेकिन हमका अल्लाह ये बात का एहसास करावत है कि गरीब कब जब भूखा रहा तो उसका एहसास करो, एक प्यासे का एहसास करो। इस वजह से अल्लाह ने इसी महीने में हम लोगों के ऊपर ज़कात भी फर्ज कराई दी से, ताकि हमरे पास जो पैसा है वो पैसा के 2.5% हम गरीब गुरबन का बांटी। इससे साबित होते कि ये माह रमज़ान जो रोज़ा है ये मुसलमान का इस महीना के अंदर हर तमाम इंसानों के लिए मोहब्बत का एक पैगाम देते हैं। इस वजह से रोज़ा हम रहित है। यह किस्म से एक महीना रोज़ा रहे से एक रोज़ा रहे वाले मनई का व्यक्तिगत रूप में कौने कौने किस्म के फ़ायदा मिलत है। ये रमज़ान साल भर में मुसलमान एक महीना अल्लाह ताला के लिए और अल्लाह की रज़ा उसकी खुशी के लिए सुबह से लेकर के शाम तक वो भूखे रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ पढ़ते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने माल की ज़कात निकालते हैं। रोज़ा ये ऐसा चीज़ है कि जब इंसान रोज़ा रखता है तो उससे उसका मन भी साफ़ होता है, तन भी साफ़ होता है और एक तरह से ये अल्लाह की इबादत है। 11 महीना इंसान अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क़ खाता है, लेकिन एक महीना ये सिर्फ इस भरोसे पर रहता है कि अल्लाह ने मुझे पैदा किया है, अपने अल्लाह के रज़ा के लिए हम एक महीना उसके लिए भूखा रह सकते हैं। लिहाजा सुबह से लेकर के शाम तक हम भूखे रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत करते हैं, सदका और खैरात करते हैं। लिहाजा इसी रमज़ान में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ज़कात निकालते हैं। ज़कात ये क्या है कि ज़कात हमारे माल में से अल्लाह ने जो हमें दिया है, अमीरों को दिया है, उसमें 2.5% ये निकालते हैं हम लोग। निकालने के बाद जो गरीब होते हैं, मोहताज होते हैं, यतीम होते हैं, जिसके ऊपर किसी का साया नहीं होता है, हम लोग उनको देते हैं। लिहाजा हर अमीर ये रमज़ान के महीने में अपने माल में से 2.5% निकाल के गरीबों को देता है। एक महीना तक हम लोग रोज़ा रखते हैं, लेकिन जब रमज़ान के महीने का आखिरी हफ्ता जब आता है तो हम लोग अलविदा की नमाज़ पढ़ते हैं। अलविदा की नमाज़ ये पूरे मुसलमान मिल करके हमेशा वैसे जुमा की नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन अलविदा की ज़्यादा अहमियत देते हैं, इसलिए कि वो आखिरी रमज़ान का जुमा हुआ करता है। सब मिल करके आकर के नमाज़ पढ़ते हैं और रब से दुआएं करते हैं, खुशियाँ बांटते हैं और ये फिर दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक तआला आने वाला भी रमज़ान हमको नसीब फरमा। फिर एक महीना रोज़ा रखने के बाद हमको शव्वाल की 1 तारीख पूरे मुसलमान खुशियाँ मनाते हैं पूरी दुनिया में। यानी एक महीना रोज़ा रखने के बाद में हम खुशियाँ मनाते हैं और पूरी दुनिया में अमन शांति का पैगाम देते हैं और आपस में खुशियाँ मनाने के बाद में मीठा वगैरह खिलाते हैं। ईद के दिन हम लोग नमाज़ पढ़ने जाते हैं और पूरी दुनिया के लिए हम लोग दुआएं करते हैं कि परवरदिगार आलम एक महीना जिस तरीके से हमने तेरी रज़ा के लिए रोज़ा रखा, इसी तरीके से आप तू खुश हो जा और पूरी दुनिया में अमन शांति फैला दे और पूरी दुनिया में खुशहाली पैदा फरमा दे। लिहाजा मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम इसी आने वाले रमज़ान के सदक़ो तुफ़ैल में बिलखुसूस हमारे देश में अमन शांति अनायत फरमा, हमारे देश को हर बाला मुसीबत से महफूज व मामून फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
ये रमज़ान के पावन व्रत अब धीरे धीरे अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। यही चरण के अंतिम दिन का आप लोग कौने रूप में मनावा जाई। और अभी रोजा के साथ साथ जब हम 29 दिन 30 दिन रोजा पूरा कर लेबे तब 1 महीना के बाद ही रोजा में ईद आवत है। अब ये आखिरी असरा चलत है भैया, ये अब 1 हफ्ता खाली रह गया ईद आवे के लिए। अब ईद के दिन हम लोग अपने घर में नहा धोए के सारे के सारे लोग नया कपड़ा पहन के अच्छे मीठा उठा कुछ खाए पी के सब लोग जावा जी ईदगाह में। वहाँ लाखों लाख आदमी इकट्ठा हुई हैं और वहाँ नमाज पढ़ा जी और वहाँ अल्लाह से दुआ किया जी कि अल्लाह हमने जो गलती किया है जाने में अनजाने में हमको माफ़ कर दे और हमारे देश में यहाँ अमन चैन शांति लाए दे और हमारे देश के जो ये गवर्नमेंट बनी है ये गवर्नमेंट के यहाँ अकल पैदा कर दे। अब ईद के पावन दिन आवे लाग है। 1 महीना व्रत रहे के बाद ईद के दिन का आप लोग त्योहार के रूप में मनावा जाई। यही ईद के दिन का आप लोग वास्तव में कौने किस्म से मनावा जात है। जो बिटिया बहन है ना वो अपने मायके आवत हैं और अपने जो घर के बुहारी लोग हैं वो अपने मायके जाते हैं। तो ये सब जो आने जाने क्रम है वो करीब 1 हफ्ता तक चला करत है। आज कोई इनके यहाँ आया, कल कोई उनके वहाँ जाना और एक दूसरे से मिलना, ईद में सेवई देना, खिलाना, खाना और साथ में ईदी भी दक्षिणा स्वरूप जो कुछ रुपया देना, ये भी आम तौर से ईद के ही एक परंपरा के रूप में चला आवत है कि जो चाहे अपने से छोटे जो लोग होते हैं उनका जो है ईदी दिया जाते हैं हम लोग। तो ये जितना हैसियत होते वो अनुसार अपने से छोटे लोग का जी का भी कितना हुआ ईदी देते और साथ साथ में बहन बिटिया लोग का भी उनके ससुराल में ले जाके ईदी दिया जाते। पैसा, सिवई, चीनी, कपड़ा जो भी हो सके जी का जितना हैसियत होते उतना देते। ईद में विशेषकर सिवई ही बनत है। ईद के स्पेशल चीज़ यही है, स्पेशल डिश सिवई, शीर खुरमा। और जैसे अब बहुत से लोग हैं और अभी आप आजकल के जैसे हम कहें ना कि दिखावा बढ़ते जाते तो रोस्टेड कबाब और जो भी टिक्की पकौड़ी हर वैरायटी बढ़ाते चले थे। पहले तो रहे सिर्फ सिवई बन जाते रहे और खीर बन गया या शीर खुरमा बन गया तो उतना ही काफ़ी है। फिर अभी तो छोला भी बना थे, कबाब भी बना है, रोस्टेड भी बना है। खाने पीने के लिए इस्लाम ना रोके है लेकिन बेहतर ये है कि आप उनके फ़ोटो फेसबुक पर ना डाला जाए। कैसे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका जो है ये चीज़ मैसर नहीं है, उन लोग देखे भी नहीं पावत हैं ये चीज़ साल भर तक। तो ऐसा ना करो कि उनका तकलीफ़ हो के दिल का, खाओ पियो और खिलाओ भी दूसरे लोग का, लेकिन दिखावापन ना करो। यही किस्म से ये कहा जा सकत है कि रमज़ान के ये महीना हमन का समाज में खुशी लावे के एक अनुभूति करावे वाले अवसर के रूप में आवत है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत एक लाभदायक है। इससे तमाम मुसलमान नहीं पूरे दुनिया के इंसानियत को एक इंसानियत का पैगाम मिलता है और ये पैगाम इंसानियत का जो मिलता है इससे बहुत लोगों को नसीहत मिल जाता है कि हम रोज़ा रह के भी एक दूसरे की हम मदद करना चाहते हैं, एक दूसरे की हम भलाई करना चाहते हैं। हम जान अनजान के हम रोज़ा खाली पेट या भूख और प्यास रह के नहीं करी थे, हम रोज़ा पूरे शरीर के करी थे। हम आँख से कोई गलत चीज़ देखना नहीं चाहिए थे, हम अपनी जुबान से कोई चीज़ गलत कहना नहीं चाहिए थे, हम अपने कान से कोई चीज़ गलत चीज़ सुनना नहीं चाहिए। यानी हम पूरे शरीर का रोज़ा रखते हैं और रोज़ा के साथ साथ में हम ये भी करते हैं कि अपने अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी की हम मदद करते हैं। हमारे पास जो नकदी रकम होता है उसका 2.5% निकाल के हम ज़कात फितरा देते हैं। हम अपना जिस्म का भी फितरा निकाल के गरीबों को बांटते हैं ताकि सारा इंसान कम से कम ये रोज़ा में खुशी मनाए। ये खुशी का पर्व है, ये खुशी का त्यौहार है। रमज़ान के खुशी का यह अवसर में समय के साथ एक दूसरे का देखा सीखी कुछ गलत परंपराएं हुमा दिखाए मान हो लाग हैं। एक अगुआ समाज सेवी के रूप में एक आप कौने रूप में लिया जाता है। धार्मिक मूल्य मान्यता तो ईद के मतलब कि खुशी ही मनाओ, अल्लाह ताला के हुक्म है ये दिन। और सामाजिक परंपरा इससे ही जुड़ गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है खुशी मनावे के चक्कर में मतलब कि देखा सीखी करे के आजकल चलन चल गया है। वो फलाना इतना महंगा कपड़ा ली से तो हम भी उतना महंगा कपड़ा लेवे। तो अभी जो ईद के जो रियलिटी है वो बदलते चला जाते हैं समय के साथ साथ और लोग ईद के महत्व भूलते चले जाते हैं। और ईद का जो पर्पस से अल्लाह ताला मनावे के हुक्म दीन है, आज के मुसलमान वो चीज़ का भूल के इसका जो है दिखावटीपन पर जो है बदल दी है कि
कितना ज़्यादा एहतमाम कर सकी, कितना महंगा कपड़ा ली, चाहे उधार ली, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग का अपने घर पे बुलाई, चाहे घर में जगह ही ना हो। तो अभी जो है दिखावटीपन ज़्यादा हो गया है, खासकर के जो महत्व है वो एकदम घटा जाते हैं इस दिखावटीपन के वजह से ईद के अपने। यही किस्म से रमज़ान के यह पावन अवसर पर रमज़ान के व्रत रहत के और ईद के खुशहाली के त्यौहार मनावत के हमन के समाज के लोगन का करे की सलाह दिया जात है। ईद के मनावे के लिए आप लोग कैसा कम से कम खर्च में ईद कैसे मनाओ, और अपने साथ साथ दूसरे लोग के ईद मनावे के लिए भी ख्याल रखो कि आपके पड़ोसी के यहाँ भी ईद मनावे के लिए सर सामान है कि नहीं, उनके भी आप पहुँचाओ। जो पड़ोसी के हक़ है, अल्लाह ताला जो कुरान में हुक्म देने कि पड़ोसी के भी तुम्हारे ऊपर हक़ है, हुजूर पाक के फरमान रहा। लोग इतना सहाबी लोग इतना डर जाता है कि कहीं हुजूर पाक पड़ोसी के हक़ में इतना ना कह दें कि इनका संपत्ति से हक़ देख पड़ जाई है। तो संपत्ति में हक़ ले बराबर के हक़ समझ लो पड़ोसी के है, लेकिन आज पड़ोसी के घर में बच्चे सोए गए हैं भूखे, या उनके पास जूता है कि नहीं, नंगे पैर चलत हैं, कपड़ा है कि नहीं, ये सब कोई ना देखत है। बस का अपने से ऊपर वाले लोग, कोई बड़ा नेता है उनका बुलाना है, घर में दावत है इफ्तार के, कोई मंत्री आए हैं तो उनका बुलाना है, इफ्तार में दावत है भाई, चाहे वो रोज़ा रखे हुए न रखे हुए, लेकिन उनका बुलाई हैं। और जो आपके पड़ोसी है रोज़ा रखे थे, उनके बच्चे रोज़ा रखे थे, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई ना पूछे जाते न दे जाते कि हाँ भाई तुम रोज़ा रखे हो, तुमका क्या ज़रूरत है, लाओ हम राशन ही तुम्हारे घर में दे दी थे, या रोज़ा रखे के सामान जो जो चाहिए बिस्किट चीनी चाय पत्ती दूध वगैरह के हम जिम्मा लिए थे। वैसा अभी जो इस्लाम हुक्म दी से लोग वो अभी एकदम भूलते चले जाते हैं उनका। यही के साथ अब हमारे कार्यक्रम के अंत में आ चुका हन। रमज़ान के पावन अवसर पर आप दर्शक महान भाव लोगन से और का कहे चाहा जात है। अंत में बस यही एक संदेश है कि जो आप बचपन से सीखियो वही आपका आने वाले दिन में भी काम ही है। तो इसलिए हम लोग का चाहिए कि अपने जो बच्चे हैं घर के, उनका वो माहौल दिया जाए कि कम से कम एक लोग का तो वो साल भर में एक लोग का मदद कर सके। इतना जो है पॉकेट मनी से ही कोई एक बच्चा का किताब ही लेके दे सके, अपने ही क्लासमेट का कॉपी ही लेके दे सके, ऐसा कंसेप्ट बनावा जाए अपने बच्चे लोग का। कोई का एक जोड़ा चप्पल ही ले दे, चप्पल तो 60-70 रुपये में 100-150 रुपये में मिल जाते, साल भर में 100 रुपये तो जोड़ी ले है ना बच्चा। तो आप का एक छोटा सा गल्लक ले दो कि बाबू ये जो है बेटा तुम ले, ये गल्लक में तुम्हारे जो है आए वाले दिन, मतलब कि हम लोग के इस्लाम के अनुसार तो जन्नत के लिए रास्ता है ना, तो स्वर्ग के रास्ता है तुम्हारे जो है ई गल्लक। इससे जो है तुम जितना ही ई में डलियो ये तुमका आगे वहाँ जन्नत में मिली है। कहीं के अगर ये सोच अपने बच्चे लोग में डाला जाए कि ये तुम्हारे मदद के लिए है, जो गरीब है उनका मदद करी हो इससे, तो ये तुमका कल वहाँ मिली है। तो ये सोच बनाए खातिर भी प्रयास किया जाए। कम से कम एक छोटा सा गल्लक ही अपने बच्चे लोग का दिया जाए। साल भर में वो 100 रुपया भी बटोर ले तो कोई मतलब कि हर्ज ना है कि ये अच्छी बात हुई है, एक अच्छा पहल हुई है। और दर्शन कार्यक्रम का समय पूरा हो चुका है। अब हम कार्यक्रम संचालक विक्रमणि त्रिपाठी और दर्शन परिवार का विदा दिया जाए। नेपाल टेलीविजन देखत रहा जाए। नमस्कार।